नमस्कार। नर्सिंग फैक्ट्री नाम के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आफ्टर बीएससी नर्सिंग आप लोग कैसे यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में एज ए नर्स या एज ए नर्सिंग ऑफिसर कैसे काम कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर इंडिया में हम बोलते हैं, वहाँ पे आरएन बोलते हैं, यानी रजिस्टर्ड नर्स वहाँ पे बोलते हैं। तो कैसे क्या है पूरी प्रोसेस, कितनी सैलरी है और क्या एग्ज़ाम प्रोसेस है, फॉर्म उस एग्ज़ाम के लिए कैसे भरे जाते हैं और उसका रिजल्ट कैसे आता है, एग्ज़ाम का पैटर्न कितना है, एग्ज़ाम भरने के लिए कितनी फीस लगती है और कितने टाइम की एग्ज़ाम लगती है, कितने मिनिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मैक्सिमम क्वेश्चन है और क्या है उस एग्ज़ाम का नाम, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ये तीन जो कंट्री हैं यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना होता है। तो सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी है कि आपको बीएससी नर्सिंग होना जरूरी है। सेकंड ये है कि वहाँ जाने के लिए आपको एक लाइसेंसर एग्जाम देनी होती है और उस लाइसेंसर एग्जाम का नाम है NCLEX यानी NCLEX। जो किताबें हम इंडिया में पढ़ते हैं नॉर्थ सेट क्रैक करने के लिए या किसी भी नॉलेज पर्पज़ के लिए, सॉन्ड्रस की NCLEX होती है, लिपिनकोट की होती है, मोसबी की होती है, डेविस की होती है, हज़ार तरह की जो NCLEX की जो बुक होती है, केपलान वगैरह की होती हैं, वो जो बुकें हैं वो किताब का नाम नहीं है। जैसे अपनी इंडिया में टारगेट हाई, PR यादव और जितने भी टाइप की, प्रीति अग्रवाल, जितने भी टाइप की नर्सिंग की बुक चलती हैं, जैसे मिशन आई है, उसी तरह वहाँ NCLEX एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये सारी एग्जाम चलती हैं, ये सारी बुक चलती हैं जिनको हम मोसबी बोलते हैं, लिपिनकोट बोलते हैं, डेविस बोलते हैं, सॉन्डर्स बोलते हैं। तो ये उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और NCLEX एग्जाम की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ लाइसेंसर एग्जामिनेशन। इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। NCLEX की एग्जाम कौन सी कंट्री के लिए लगती है। तो NCLEX की जो एग्जाम है वो 3 कंट्रीज के लिए लगती है, उसमें से यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। यूएसए ने लगभग 1980 के आसपास ये एग्जाम शुरू की थी। उसके बाद में कनाडा ने 2015 में स्टार्ट की और ऑस्ट्रेलिया ने है वो 2020 में एग्जाम लेना शुरू किया। 3 ही कंट्री के लिए NCLEX लगती है। उसके अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं उनके लिए अलग अलग एग्जाम लगती है, उनके स्टेट और उनकी कंट्री के हिसाब से एग्जाम लगती है। तो NCLEX एग्जाम 2 टाइप की होती है। एक होती है NCLEX RN, जैसे अपनी सोल्डर्स और इन बुक पे लिखा होता है NCLEX RN। तो एक एग्जाम होती है NCLEX RN, एक होती है NCLEX PN। दोनों NCLEX की एग्जाम में दोनों बीएससी नर्सिंग वाले दे सकते हैं। सैलरी है वो NCLEX RN की ज़्यादा होती है और PN की कम होती है, क्योंकि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो NCLEX RN की ज़्यादा होती है और PN की कम होती है। NCLEX PN का मतलब होता है प्रैक्टिस नर्स या प्रैक्टिकल नर्स, और RN का मतलब होगा रजिस्टर नर्स। तो प्रैक्टिकल नर्स है उसका एक ही काम है डाटा को कलेक्ट करना, पेशेंट से डाटा कलेक्ट करना, और RN का वहाँ काम रहता है पेशेंट को असेस करना। समझ रहे हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में जूनियर रेजिडेंट या SR जैसे पेशेंट को असेस करते हैं, वैसे वहाँ पे रजिस्टर नर्स यानी RN है वो क्या करती है, डाटा वहाँ पे पेशेंट को असेस करती है। तो 2 टाइप के होते हैं, आप दोनों के लिए दे सकते हैं। अगर आप RN बनना चाहें या PN बनना चाहें, दोनों के लिए एग्जाम दे सकते हैं। पहला ये। दूसरा बहन टॉपिक ये है कि सैलरी कितनी मिलती है। तो तीनों कंट्रीज में सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा अलग है। कि अगर कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो वहाँ पे अगर कनाडा की बात करें, देखिए मैं आपको ये सारे जितने भी डाटा, मैं पूरे ऑथेंटिक डाटा आपको दे रहा हूँ। जैसे इंडिया में कोई कंपनी सर्वे करती है, वो बता सकती है कि गूगल पे आप चेक करोगे कि एम्स में कितनी सैलरी है नर्सिंग ऑफिसर की, तो वो बता देते हैं कि 60-70 हज़ार के आसपास सैलरी है। वैसे ही उनका भी एक डाटा एजेंसी से मैंने ये डाटा लिया और आपके सामने रख रहा हूँ कि कनाडा में कितनी सैलरी है। कनाडा में जो सैलरी है वो है $55,000 से लेके $1,00,000 पर ईयर। यानी कि अगर कोई फ्रेशर नर्स हैं जो NCLEX पास करके जाते हैं कनाडा में, उसको मिनिमम तो $55,000 मिलते ही मिलते हैं। और अगर कोई एक्सपीरियंस है, जिसको एक्सपीरियंस हो जाता है 4 साल 5 साल का, उसको $1,00,000 तक पर ईयर सैलरी मिल जाती है। ये कनाडा के यूएसए के अंदर $6,000 पर मंथ वहाँ पे मिलती है। 6,000 है तो ज़्यादा ही, 6.5 के अराउंड थी, बट मैंने आपको $6,000 पर मंथ के हिसाब से वहाँ बताई है। और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में $80,000 यानी $80,000 है वो वहाँ पे पर ईयर मिलती है, और $40 जो है वो पर हावर के हिसाब से मिलती है। हालांकि डॉलर का भी इनका रेट इंडिया के हिसाब से अलग अलग है, बट ये बेसिक है, आप इनमें से निकाल सकते हैं कितनी सैलरी है। बट ऐसे मान के चलिए कि 3-4-5 लाख रुपए तक सैलरी आपको आराम से मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया में तो 5 या 6 लाख तक सैलरी आपको इजीली वहाँ पे मिल जाती है जब आप NCLEX की एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। ये वहाँ की सैलरी स्ट्रक्चर है। उसके बाद में कि भाई चलो आपने बता दिया एग्जाम क्या होती है, सैलरी कितनी है, फॉर्म कैसे भरे जाएं। तो NCLEX से फॉर्म भरने के लिए 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है NRB में, यानी कि नर्सिंग रेगुलेटरी बॉडी। जिस भी कंट्री की आपको NCLEX देनी है उसके
गूगल पे जाके आप वहाँ पे नर्सिंग रेगुलेटरी बॉडी पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद में वो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं, फिर आप एनक्लेक्स का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम फॉर्म आपने एक बार भर दिया, उसके बाद में वो आपको 365 डेज़ का टाइम देते हैं। उन 365 दिन के अंदर आप अपने हिसाब से एग्ज़ाम को शेड्यूल कर सकते हैं। इंडिया में है वो सेंटर जो है, जैसे अपने नोएडा में, आपकी दिल्ली में, आपके साउथ इंडिया में बेंगलोर में और उस साइड सेंटर्स आते हैं। 3-4 सेंटर का मुझे पता है, उसके अलावा मेरे को नहीं पता ज़्यादा। हालांकि इंडिया में सेंटर कम ही है, तो ये यहाँ पे सेंटर आते हैं और फॉर्म जो है सबसे पहले एनआरबी यानी नर्सिंग रेगुलेटरी बॉडी में उस कंट्री में करना पड़ता है। फिर आपको एनक्लेक्स एग्जाम देनी पड़ती है, एनक्लेक्स के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद में एनक्लेक्स एग्जाम का पैटर्न क्या है, टाइम कितना और फीस कितनी है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको $200 चाहिए, यानी कि लगभग 15 से 17-18 हज़ार रुपये आपको फॉर्म भरने की फीस है उसकी। उसके बाद में एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न वही है, उसमें 7-8 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस और ओनली चॉइस, ऐसे करेक्ट कि 7-8 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। और 5 घंटे की एग्जाम होती है, एनक्लेक्स एग्जाम 5 घंटे की एग्जाम होती है, जिसमें से आपका मिनिमम जो है कितने क्वेश्चन करने होते हैं। देखिए, एनक्लेक्स एग्जाम प्रोसेस करने का तरीका क्या है कि वहाँ का जो कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट होता है, यानी कि उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर होता है वो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी चेक करता है कि आप में मिनिमम एलिजिबिलिटी कितनी है सेफ एंड इफेक्टिव केयर परफॉर्म करने की, यानी कि मिनिमम क्वालिटी आपको चेक करता है। अगर आपने मिनिमम क्वालिटी को भी अगर आपने क्रॉस कर दिया तो आपकी एग्जाम है वो सक्सेसफुल रहती है, हाथों हाथ आपका कंप्यूटर वहाँ पे बंद हो जाता है और आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाता है। उसका भी मैं टाइम बताऊंगा। तो मिनिमम क्वालिटी आपकी चेक की जाती है, जैसे ही आपने मिनिमम क्वालिटी आपने क्रॉस कर ली, एग्जाम वहीं बंद हो जाती है। तो एग्जाम 5 घंटे की होती है। अब देखिए, और मिनिमम क्वेश्चन होते हैं 70 क्वेश्चन आपको मिनिमम करने होते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन है वो 145 एनक्लेक्स पैटर्न के 145 क्वेश्चन होते हैं, वो मैक्सिमम होते हैं। अब कंप्यूटर अब ये चेक करता है कि आपकी एबिलिटी कितनी है। मिनिमम आपको 70 क्वेश्चन करनी है। अगर आपने 70 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए मिनिमम और उसमें से ही आपने शानदार तगड़ी परफॉर्मेंस दिया 70 में से और आपने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास कर लिया, तो आप 70 ही क्वेश्चन करवाएगा कंप्यूटर आपसे। अगर आपने 80 क्वेश्चन कर लिए, 90 क्वेश्चन कर लिए, उसमें भी आपका नहीं हो रहा है, जैसे जैसे आपकी एलिजिबिलिटी नहीं मिलती जाएगी वैसे वैसे आपकी एग्जाम की लेंथ बढ़ती जाएगी, आपका टाइमिंग बढ़ता जाएगा। तो 5 घंटे की मैक्सिमम एग्जाम होती है और मैक्सिमम क्वेश्चन 145 पूछे जाते हैं। 30 मिनट का आपको बीच में गैप दिया जाता है कि 30 मिनट आप फ्री हो सकते हैं, रेस्ट करने जा सकते हैं, आप मोटिवेटेड हो सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, कुछ भी फ्रेश होकर आ सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आधे घंटे का उसके अंदर क्या होता है, गैप होता है, इसके अंदर ये होता है। इसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम कितना टाइम होता है और मैक्सिमम कितने क्वेश्चन करने होते हैं, मिनिमम क्वेश्चन कितने होते हैं। अब उसके बाद में आता है रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होता है। तो रिजल्ट उसका डिक्लेयर ऐसे होता है कि जैसे ही आपने एग्जाम दे दी, अगर आपने जब फॉर्म भरा है तो वहाँ पे आपका फास्ट रिजल्ट सर्विस ऐसे कुछ होता है, वो अगर आपने किया हुआ है तो 2 दिन में आप अनऑफिशियल रिजल्ट, अनऑफिशियल की बात कर रहा हूँ, नॉट ऑफिशियल, 2 दिन में अनऑफिशियल रिजल्ट आपको पता लग जाता है। जबकि अगर आपको ऑफिशियल रिजल्ट चाहिए तो वो 6 सप्ताह के अंदर आपको 6 सप्ताह में आपको ऑफिशियल रिजल्ट वहाँ पे मिल जाता है, वो भी मेल के थ्रू। आपके पास में नर्सिंग एनक्लेक्स एग्जाम से रिलेटेड आपके पास मेल आती है, उसमें आपका रिजल्ट दिखाया जाता है कि भाई आपने एग्जाम है वो पास की है या फेल की है, क्या किया है। तो ये था एनक्लेक्स एग्जाम के बारे में कि एनक्लेक्स एग्जाम कौन सी डेज के लिए लगती है, कितनी सैलरी होती है, क्या प्रोसेस रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब वगैरह जो भी करते हैं कर देना। और अगर आपको और भी क्यूरी पूछनी हो एनक्लेक्स एग्जाम के रिगार्डिंग, कोई क्यूरी पूछनी हो, मैंने तो बेसिक से आपको बताया, अगर आपको और भी एनक्लेक्स एग्जाम के रिगार्डिंग क्यूरी पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आपका जवाब देने की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।